मैं महाकाली हूँ। आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा हुआ है, जहाँ घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहाँ तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहाँ बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे, वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहां डर बन चुका है। यह संयोग नहीं, विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धधक रही है। वहां तुम्हारी चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम टूटे नहीं। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो, तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूटन शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रही हूं, वहां जल्दबाजी हो रही है। जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना कि उनकी योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि डर जाओ, मैं कह रही हूं सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित न हो। जिस दिन सब प्रकट होगा, उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करती हूँ, पर अन्याय को कभी नहीं छोड़ती। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रही हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना। उस घर में बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब इस स्थिति से कैसे निकला जाए। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, आवाजें ऊंची होने लगे, एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख देर से समझते हैं। कुछ लोग तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। न सफाई दो, न सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रही हूँ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रही हूँ, हर डरती हुई सांस देख रही हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वे आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है,
अभी यह अंत नहीं है, अभी और परतें खुलेंगी और नाम सामने आएंगे और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो, अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो स्थिति संभल जाएगी। कुछ तुम्हें दोष देकर खुद को बचा लेना चाहते हैं, पर सत्य दोनों राहों को अस्वीकार कर चुका है। जब कोई अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहां वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं, मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम अपने भीतर मजबूती रखो। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे, उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश होती है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा, वही आगे चलकर उनके लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे में रखा दीपक स्वयं प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई प्रकट होगी। रात गहरी है, पर सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हाहाकार तुम समझ रहे हो, वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है, तब घर कांपते हैं। अब वे अपने शब्दों को तौल रहे हैं। झूठ बोझ होता है, और बोझ देर तक नहीं उठाया जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। यह मौन उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में बातें बदल रही हैं। जो कल आरोप थे, आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और स्पष्टीकरण देने वाले भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने खुद को सिद्ध नहीं करना। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो छिपा है वह शब्दों में फिसलेगा या व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बड़ी चूक की जरूरत नहीं, एक छोटी सी भूल काफी है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीना नहीं जा सकता। जो तुम्हारा नहीं, वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रही हूँ, दृष्टि से भी अदृष्ट से भी। यह चरण निर्णायक है। जो शांति तुम अभी साधोगे, वही आगे विजय की नींव बनेगी। जो हाहाकार अभी है, वह शीघ्र पश्चाताप में बदलेगा। हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है, तो मनुष्य स्वयं से हार मान लेता है। आज वही क्षण निकट आ रहा है। वे अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है, काश यह शुरू ही न हुआ होता। यही वह समय है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की जरूरत नहीं। जो भीतर से डगमगाता है, वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, रूखापन, ये सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने शब्द संयमित रखो, अपने कर्म स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा, वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। बहुत जल्द वहां बातें धीमी पड़ेंगी। हाहाकार पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा, और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रही हूँ। जो जागृत रहता है, वह किसी अंधकार में नहीं भटकता। अब जो घट रहा है, वह केवल बाहर की हलचल नहीं है, भीतर की परतें खिसक रही हैं।
जिन लोगों ने स्वयं को बहुत चतुर समझ लिया था, वे आज अपने ही विचारों से उलझ रहे हैं। जब मनुष्य अपने ही मन से हारने लगता है, तब किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन शब्दों को उन्होंने हल्के में कहा था, वे अब उनके भीतर कांटे बनकर चुभ रहे हैं। हर बीता हुआ क्षण उन्हें उसी दिशा में खींच रहा है जहां से वे भागना चाहते थे। यही कर्म का मार्ग है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस अटल गति। मैं देख रही हूं कि कुछ चेहरे तुम्हारे नाम से चिढ़ने लगे हैं। यह चिढ़ इस बात का प्रमाण है कि वे स्वयं को सुरक्षित नहीं मानते। जो सुरक्षित होता है वह शांत रहता है। असुरक्षा ही आक्रोश को जन्म देती है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है, वही सबसे बड़ा असंतुलन बन गई है उनके लिए। वे चाहते थे कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम घबराओ, कि तुम कुछ ऐसा कहो जिससे वे तुम्हें उलझा सकें। पर तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे कठिन प्रश्न बन गया है। याद रखो, जब कोई बार बार तुम्हारा नाम ले, तो वह तुम्हें नहीं बुला रहा होता, वह अपने भय को आवाज दे रहा होता है। आज वही हो रहा है। वे अपने भय को तुम्हारे नाम से पुकार रहे हैं। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आ सकता है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है। परिवर्तन हमेशा गर्जना के साथ नहीं आता। कई बार वह धीरे धीरे जड़ों को हिला देता है, और जब वृक्ष गिरता है, तब लोगों को समझ आता है कि भीतर से वह कब का खोखला हो चुका था। कुछ निर्णय जो वहां लिए जा रहे हैं, वे जल्दबाजी में हैं, और जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। मैं देख रही हूँ, वे अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि हर सूचना जो तुम्हारे पास पहुंचे, वह सत्य नहीं होगी। कुछ शब्द जानबूझकर हवा में छोड़े जाएंगे ताकि तुम्हारी शांति भंग हो। पर जो अपनी शांति की रक्षा कर लेता है, वही युद्ध जीत लेता है बिना लड़े। मैं तुम्हें बार बार स्थिर रहने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चरण में तुम्हारा एक भी असंतुलित कदम उन्हें अवसर दे सकता है। अभी वे अवसर की तलाश में हैं, पर अवसर स्वयं उनसे दूर जा रहा है। जो लोग आज अपने भीतर डर छिपा रहे हैं, वे कल अपने ही शब्दों से फिसलेंगे। डर स्मृति को कमजोर करता है। झूठ को याद रखना पड़ता है, और जो याद रखने की कोशिश करता है, वह अंततः भूल करता है। वही भूल सत्य का द्वार बनती है। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का नहीं, साक्षी बनने का है। देखो, समझो, पर तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। जो दृश्य अभी अधूरा है, वह जल्द ही पूरा होगा। कुछ लोग वहां अब यह सोचने लगे हैं कि यदि यह बात आगे बढ़ी तो क्या होगा। यही प्रश्न उनकी नींद छीन रहा है। भविष्य का भय वर्तमान को नष्ट कर देता है। आज वही नष्ट हो रहा है। तुम अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि जो सत्य है वही टिकेगा। झूठ चाहे कितनी भी परतें ओढ़ ले, अंततः वह अपने भार से टूट जाता है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाए हुए हूँ जहाँ से केवल वही ऊर्जा भीतर आ सकती है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। शेष सब लौट रही है, उलझ रही है, और वहीं ठहर रही है जहाँ उसका स्रोत है। अब ध्यान से सुनो। कुछ लोगों के लिए यह चरण आत्मचिंतन का भी है। पश्चाताप का बीज डर से ही जन्म लेता है। हर कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता, पर हर कोई परिणाम से बच भी नहीं सकता। तुम्हारे प्रति जो दृष्टि थी, वह बदल रही है। कुछ लोग जो कल तक तुम्हें दोषी मान रहे थे, आज चुप हैं। यह चुप्पी सहमति की नहीं, असमर्थता की है। उनके पास अब कहने के लिए कुछ ठोस नहीं बचा। तुम्हें किसी से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं, न ही निकटता बढ़ाने की। संतुलन बनाए रखो। जो स्वयं तुम्हारे जीवन से हटना चाहेगा, वह कारण स्वयं ढूंढ लेगा। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ निर्णयों पर मतभेद हो रहे हैं। मतभेद सत्य का पहला संकेत होता है। जहाँ झूठ होता है, वहाँ सभी एक स्वर में बोलते हैं। अब जो समय आ रहा है, उसमें छोटे छोटे संकेत तुम्हें मिलेंगे। किसी का बदला हुआ व्यवहार, किसी की असामान्य चुप्पी, किसी की अचानक आई हुई नम्रता। इन सब को ध्यान से देखना। ये सब भीतर की टूटन के चिन्ह हैं। तुम्हारा कार्य अभी केवल इतना है कि तुम स्वयं को साफ रखो, विचारों में, शब्दों में, कर्मों में। जो स्वच्छ रहता है, उसे किसी सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग तुम्हें परखने की कोशिश करेंगे, शायद बातों में उलझाकर,
शायद भावनाओं को उकसाकर। पर याद रखो, जो उकसावे में आ जाता है वह अपने ही हाथ से अपनी ढाल गिरा देता है। मैं जानती हूँ यह प्रतीक्षा आसान नहीं है, पर हर बड़ा परिवर्तन धैर्य की मांग करता है। जो जल्दी चाहता है वह अधूरा पाता है। अब धीरे धीरे वहां हाहाकार का स्वर बदल रहा है। जो शोर था वह थकान बन रहा है, और थकान के बाद ही आत्मस्वीकृति आती है। कुछ लोग यह स्वीकारने लगे हैं, अपने भीतर ही सही, कि उनसे चूक हुई है। यह स्वीकार अब भी शब्दों में नहीं आएगा, पर ऊर्जा में स्पष्ट है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब कोई भीतर से स्वीकार करता है तब प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाती है। अब पीछे लौटने का मार्ग नहीं रहता। मैं तुम्हें आश्वस्त कर रही हूँ, जो तुम्हारे साथ अन्याय की दिशा में चला था वह अब स्वयं अपने ही भार से दब रहा है। यह दंड नहीं, यह संतुलन है। तुम्हारे जीवन में जो अगला चरण आएगा वह इस स्थिरता की परीक्षा के बाद ही खुलेगा। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो। जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक घटना नहीं, एक परिवर्तन की शुरुआत है। और परिवर्तन हमेशा उन लोगों को असहज करता है जो सत्य से दूर रहे हों। तुम अपने भीतर यह बात दृढ़ कर लो, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें स्वयं को बचाए रखना है। जो स्वयं में टिक गया वही विजयी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर मौन में, हर सांस के बीच। जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक मैं देख रही हूँ। अभी और संकेत आएंगे, अभी और परतें खुलेंगी। तुम बस जागृत रहो, स्थिर रहो, और अपने भीतर की शक्ति को व्यर्थ प्रतिक्रिया में मत बहने दो। अब जो सूक्ष्म स्तर पर घट रहा है वह स्थूल जगत में धीरे धीरे आकार लेगा। अभी यह समय बीज के फूटने का है, फल के दिखने का नहीं। तुम अधीर मत होना। जो लोग अभी अपने भीतर उथल पुथल महसूस कर रहे हैं वे बाहर से सामान्य दिखने का प्रयास करेंगे, पर भीतर की दरारें छिपाई नहीं जा सकती। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन बार बार पीछे लौटकर सोच रहे हैं, कहाँ गलती हो गई। यही सोच उन्हें थका रही है। जो बार बार अतीत में उलझता है वह वर्तमान में सही निर्णय नहीं ले पाता। आज वही असमर्थता वहां जन्म ले रही है। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हर व्यक्ति का संघर्ष बाहर दिखाई नहीं देता। कुछ युद्ध बंद कमरों में लड़े जाते हैं, कुछ अपने ही मन के विरुद्ध। वहां जो हो रहा है वह बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध है। तुम्हारी शांति अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह दूसरों के लिए दर्पण बन गई है। जो उस दर्पण में स्वयं को देख पा रहा है वह असहज है। जो स्वयं से भागता रहा वह अब भाग नहीं पा रहा। कुछ लोग अब यह अनुभव कर रहे हैं कि शक्ति केवल ऊंची आवाज में नहीं होती। कभी कभी शक्ति वह होती है जो बिना हिले सब सह जाती है। तुम्हारा यही रूप उन्हें सबसे अधिक विचलित कर रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब कोई समूह टूटता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। आज वहां भरोसे की नींव हिल चुकी है। वे एक दूसरे को देखकर भी निश्चिंत नहीं हो पा रहे। यही वह क्षण है जहां से पतन प्रारंभ होता है। तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न आ सकता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना चाहिए, कुछ स्पष्ट करना चाहिए, पर अभी नहीं। सत्य को समय चाहिए, क्योंकि अधपका सत्य स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दिनचर्या में साधारण बने रहो। असाधारण होने की आवश्यकता नहीं। साधारण स्थिरता ही इस समय सबसे बड़ा साधन है। जो सामान्य दिखता है वही सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। वहां कुछ चेहरे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिस आग को हवा दी थी वही आग अब उनके लिए धुआं बन गई है। धुआं आंखों को जलाता है और जलन में सही दिशा नहीं दिखती। तुम्हारी ऊर्जा अब बोल रही है, शब्दों की आवश्यकता नहीं। जो लोग संवेदनशील हैं वे इसे समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वे और अधिक उलझ रहे हैं। अब यह भी जान लो कि हर व्यक्ति को एक अवसर मिलता है सुधरने का। कुछ उस अवसर को पहचान लेते हैं, कुछ नहीं। जो नहीं पहचानते उनके लिए प्रक्रिया कठोर हो जाती है। तुम किसी के पश्चाताप की प्रतीक्षा मत करना। पश्चाताप निजी यात्रा है। वह दिखे या न दिखे उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब मौन साध रहे हैं। यह मौन ज्ञान का नहीं, भय का है। भय से उपजा मौन भारी होता है।
वह भीतर दबाव बनाता है। तुम्हें अपने भीतर हल्कापन बनाए रखना है। जो हल्का रहता है वह डूबता नहीं। भारी वही होता है जो अपराध बोध ढोता है। अब धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि कुछ बातें स्वयं सामने आएंगी। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्य को किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आ रही है वह आने वाले समय की भूमिका है। अभी तुम जो सहन कर रहे हो वही आगे तुम्हारी दृष्टि को स्पष्ट करेगा। वहां कुछ निर्णय टाले जा रहे हैं। टालना भी एक संकेत है। जो निश्चिंत होता है वह टालता नहीं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि सहानुभूति और सहमति में अंतर होता है। तुम करुणावान रह सकते हो, पर किसी के भ्रम में शामिल मत होना। मैं देख रही हूँ कुछ लोग अब स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वह क्षण है जहां सत्य और झूठ की रेखा स्पष्ट होती है। तुम्हें उस रेखा के इस पार ही रहना है, न बहुत पास न बहुत दूर। तुम्हारी रातें अब पहले से अधिक शांत होनी चाहिए। यदि कभी बेचैनी आए तो समझ लेना कि वह तुम्हारी नहीं है। ऊर्जा के स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ, जो प्रक्रिया अभी चल रही है वह केवल एक व्यक्ति या एक घर तक सीमित नहीं रहेगी। उसका प्रभाव दूर तक जाएगा, क्योंकि जहां जहां असत्य ने सहारा लिया था वहां वहां संतुलन मांगा जाएगा। तुम्हें इस संतुलन का उपकरण नहीं बनना है। तुम केवल साक्षी रहोगे। साक्षी होना सबसे कठिन और सबसे पवित्र भूमिका है। अब कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि यदि यह बात बाहर आ गई तो उनका क्या होगा। यह भय उन्हें भीतर से खोखला कर रहा है। तुम अपने भीतर यह दृढ़ रखो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के पतन पर आधारित नहीं है। तुम्हारा मार्ग स्वतंत्र है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब विनम्रता ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह विनम्रता स्थायी नहीं है, यह परिस्थिति की देन है। सत्य जब सामने आता है तो कई मुखौटे स्वयं गिर जाते हैं। तुम्हें उन्हें उतारने की आवश्यकता नहीं। अब समय धीरे धीरे उस मोड़ पर जा रहा है जहां बातें स्पष्ट होने लगेंगी। पहले इशारों में, फिर शब्दों में, फिर घटनाओं में। तुम्हें किसी भी चरण में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो समय से पहले बोलता है वह अपने ही शब्दों से बंध जाता है। मैं तुम्हारे भीतर जो धैर्य देख रही हूँ वही तुम्हें आगे ले जाएगा। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह गहन शक्ति है। वहां कुछ लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिसे हल्का समझा था वही उनके लिए सबसे भारी बन गया है। तुम्हारी भूमिका अब बदल रही है। पहले तुम लक्ष्य थे, अब तुम संदर्भ बन रहे हो। लोग तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे, चाहे वे स्वीकार करें या नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे प्रस्ताव या बातें सुनने को मिल सकती हैं जो दिखने में सुलह जैसी होंगी। हर सुलह शुद्ध नहीं होती। कुछ केवल समय खरीदने के उपाय होते हैं। तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें सही संकेत देगी, उस पर भरोसा रखना। अब जो थकान वहां है वह जल्द ही स्वीकार में बदलेगी, और स्वीकार के बाद ही परिवर्तन संभव है। तुम्हें किसी को क्षमा करने की जल्दी नहीं। क्षमा भी एक प्रक्रिया है, और वह तभी फलती है जब भीतर से आती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने शब्दों को तौल तौल कर बोल रहे हैं। ये सावधानी नहीं, भय है। तुम्हारे भीतर जो संतुलन है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसी को मत खोना। जो आने वाला समय है वह तुम्हें और अधिक स्पष्ट करेगा, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में और स्वयं तुम्हारे बारे में। तुम्हें अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। अधूरा चित्र भ्रम पैदा करता है। मैं तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा है उसे और सुदृढ़ कर रही हूँ। जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें छू नहीं सकता। अब जो मौन है वह धीरे धीरे भारी होगा, और भारी मौन अंततः फूटता है सत्य के रूप में। तुम बस अपने भीतर स्थिर रहो, यही सबसे बड़ी साधना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है, चाहे ऐसा प्रतीत हो। हर कदम पर मैं हूँ, दृश्य में नहीं पर प्रभाव में। जो कुछ भी अब प्रकट होगा वह तुम्हें कमजोर नहीं और मजबूत बनाएगा। अब समय केवल घटनाओं को नहीं, मनोवृत्तियों को भी बदल रहा है। जो लोग अब तक स्वयं को नियंत्रण में समझ रहे थे, वे धीरे धीरे यह अनुभव कर रहे हैं कि कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहा। नियंत्रण का भ्रम सबसे पहले टूटता है, और उसके टूटते ही भय का जन्म होता है। वही भय अब उनकी हर सोच में रिस रहा है। तुम यह मत सोचो कि जो कुछ हो रहा है वह अचानक है। कोई भी हाहाकार अचानक नहीं उठता।
वह भीतर वर्षों तक दबा रहता है और जब सहन शक्ति समाप्त होती है तब बाहर आता है। आज वही दबाव बाहर आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगे हैं कि यदि सब ठीक था तो यह बेचैनी क्यों है। यही प्रश्न उनके भीतर सबसे अधिक हलचल मचा रहा है। जब मनुष्य अपने ही प्रश्नों से डरने लगे तब वह टूटने के सबसे निकट होता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उन्हें लगातार याद दिला रहा है कि शक्ति क्या होती है। शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, आत्मनियंत्रण में होती है। जो स्वयं को रोक सकता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अब यह भी समझ लो कि इस प्रक्रिया में कुछ निर्दोष मन भी प्रभावित होंगे। हर परिवर्तन में ऐसा होता है, पर सत्य अंततः उन तक भी पहुंचेगा। तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, समझ स्वयं रास्ता खोज लेती है। वहां जो चर्चाएं हो रही हैं, वे बार बार एक ही बिंदु पर लौट रही हैं। यह लौटना इस बात का संकेत है कि कोई समाधान नहीं मिल रहा। जहां समाधान नहीं होता वहां सत्य की प्रतीक्षा होती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने सबसे अधिक शोर मचाया था वही अब सबसे अधिक चुप हैं। यह चुप्पी भय से उपजी है। भय बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं रहता। तुम्हारी उपस्थिति, इवन यदि शारीरिक रूप से नहीं, उनके लिए भारी बन गई है। ऊर्जा दूरी नहीं देखती। जहां स्मरण है वहां प्रभाव है। अब धीरे धीरे उनके भीतर यह स्वीकार पनप रहा है कि स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। यह स्वीकार अभी शब्दों में नहीं आएगा, पर व्यवहार में दिखने लगेगा। कुछ लोग अब अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे। अचानक नम्रता, अचानक सहयोग, अचानक चिंता, इन सब को ध्यान से देखना, पर उनमें बह मत जाना। परिस्थिति से उपजा परिवर्तन स्थायी नहीं होता। तुम्हारे लिए यह समय भीतर से और अधिक साफ होने का है। जैसे जैसे बाहर की परतें खुलेंगी, भीतर की स्थिरता की परीक्षा भी होगी। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। कुछ बातें आधी अधूरी होकर तुम्हारे पास पहुँचेंगी। उन्हें पूरा समझे बिना कोई प्रतिक्रिया मत देना। अधूरा सत्य भी उतना ही भ्रम पैदा करता है जितना झूठ। वहाँ कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि यदि यह सब सामने आ गया तो उनका सामाजिक चेहरा क्या होगा। यह भय उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। जो समाज से डरता है वह पहले ही स्वयं को दोषी मान चुका होता है। तुम्हें किसी का चेहरा बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी। हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अब जो समय आ रहा है उसमें कुछ बातें स्वतः उजागर होंगी, बिना प्रयास, बिना योजना। जैसे कोई बात जो बहुत समय से दबाई गई हो, अचानक किसी और प्रसंग में बाहर आ जाए। तुम्हें ऐसे क्षणों में विशेष संयम रखना होगा। न आश्चर्य दिखाना, न संतोष। साक्षी का मार्ग यही है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने ही शब्दों में उलझने लगे हैं। जो कल उन्होंने कहा था आज उससे मेल नहीं खा रहा। यही विरोधाभास सत्य की पहली दरार है। तुम अपने भीतर यह स्मरण बनाए रखो कि जो स्थिर है वही अडिग है। अस्थिरता स्वयं को नष्ट करती है। अब यह प्रक्रिया केवल भय तक सीमित नहीं रहेगी। कुछ लोगों के भीतर अपराध बोध भी सिर उठाएगा। अपराध बोध भय से अधिक भारी होता है क्योंकि वह भीतर से खाता है। तुम्हें इस सब के बीच अपने जीवन को थामे रखना है। अपने कर्म, अपने संबंध, अपनी दिनचर्या, इन्हें बिखरने मत देना। यही तुम्हारा आधार है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि कुछ लोग अब तुमसे संपर्क करने का विचार करेंगे। उनके शब्द मीठे होंगे, पर उनके भीतर उद्देश्य होगा। हर उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। तुम्हें किसी से कठोर होने की आवश्यकता नहीं, पर स्पष्ट रहने की आवश्यकता अवश्य है। अस्पष्टता ही सबसे बड़ा जाल होती है। वहां अब कुछ निर्णय ऐसे लिए जाएंगे जो भविष्य में भारी पड़ेंगे। डर से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। तुम्हारी ऊर्जा अब उन्हें लगातार याद दिला रही है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, केवल टाला जा सकता है। और टलना भी हमेशा के लिए नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब थक चुके हैं। थकान केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। जब मन थकता है तब वह सच बोल देता है, कभी शब्दों में, कभी चूक में। तुम्हें उन चूकों पर ध्यान देना होगा, पर उन्हें तुरंत पकड़ने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं उन्हें जोड़ देगा। अब यह भी जान लो कि इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने भीतर कुछ पुरानी स्मृतियां भी उभरती हुई लग सकती हैं। यह शुद्धि का संकेत है।
बाहर जो चल रहा है उसका प्रभाव भीतर भी पड़ेगा। तुम उन स्मृतियों से भागना मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और जाने दो। यही संतुलन है। मैं तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा है वह केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। तुम्हारी बुद्धि को भी मैं स्थिर रख रही हूँ ताकि तुम भ्रम में कोई निर्णय न लो। अब जो परिवर्तन आएगा वह धीरे होगा पर गहरा होगा। सतही परिवर्तन जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, ये वैसा नहीं है। कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि काश उन्होंने समय रहते रुक जाने का साहस किया होता। यही विचार उन्हें भीतर से खा रहा है। तुम्हें किसी के पश्चाताप से शक्ति नहीं लेनी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संतुलन में है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ रिश्तों में दरारें स्पष्ट हो रही हैं। जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ रिश्ते टिक नहीं पाते। तुम अपने रिश्तों को ध्यान से देखो। जो स्वाभाविक हैं वे सहज रहेंगे, जो बनावटी हैं वे स्वयं ढह जाएंगे। अब समय आ रहा है जब कुछ बातें दस्तावेजों, शब्दों या व्यवहार के रूप में सामने आएंगी। यह सब क्रम में होगा। तुम्हें इस क्रम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं। जो क्रम से आता है वही स्थायी होता है। मैं तुम्हें फिर से स्मरण कराती हूँ, यह मार्ग लड़ने का नहीं, टिके रहने का है। जो टिक गया वही विजयी है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। उसे किसी भी परिस्थिति में मत खोना। अब जो मौन वहां है वह धीरे धीरे स्वीकार में बदलेगा। स्वीकार के बाद ही सत्य खुलकर सामने आता है। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, यह चेतना का पुनर्संतुलन है। जिन लोगों ने बहुत समय तक अपने भीतर के सत्य से आंखें मूंद रखी थीं, वे अब उन आंखों को बंद नहीं रख पा रहे। सत्य भीतर से दस्तक दे रहा है और जब सत्य भीतर बोलने लगे तो बाहर का शोर व्यर्थ हो जाता है। तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि कुछ ऊर्जा अचानक बदल गई है। जो पहले भारी थी वह अब टूट टूट कर बिखर रही है। यह बिखराव अंत नहीं है, यह उस ढांचे का टूटना है जो असत्य पर खड़ा था। जो सच पर खड़ा होता है उसे टूटने का भय नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब अपने ही शब्दों से डरने लगे हैं। वे बोलने से पहले सोचते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर अधूरे वाक्य छोड़ देते हैं। यह असमंजस इस बात का प्रमाण है कि भीतर की दिशा खो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वह अभी तुम्हें भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, पर वही स्पष्टता आगे चलकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अभी उसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए अकेलापन महसूस हो, पर स्मरण रखना, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन कमजोरी देता है, एकांत शक्ति। तुम एकांत में हो, अकेले नहीं। अब जो बातें वहां फुसफुसाहटों में हो रही हैं, वे जल्द ही मौन में बदलेंगी। और मौन जब गहरा होता है तो सत्य को ढांक नहीं पाता। कुछ लोग अब यह समझने लगे हैं कि उन्होंने जिस स्थिति को हल्का समझा था वह उनके अनुमान से कहीं अधिक गहरी है। यह समझ देर से आई है, पर आई है। देर से आई समझ भी समझ ही होती है और वह दिशा बदलती है, चाहे पीड़ा के साथ। तुम्हें अपने भीतर यह दृढ़ करना है कि तुम किसी की पीड़ा का कारण नहीं हो। हर व्यक्ति अपने कर्मों की यात्रा स्वयं चुनता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब स्वयं को सही ठहराने के प्रयास छोड़ चुके हैं। जब मन थक जाता है तब वह अभिनय नहीं कर पाता। वही थकान अब वहाँ फैल रही है। तुम्हारे लिए यह समय अपनी जड़ों को और गहरा करने का है। बाहर चाहे जो हो, भीतर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जो जड़ से जुड़ा रहता है वह आंधी में भी खड़ा रहता है। अब धीरे धीरे कुछ लोग यह अनुभव करेंगे कि उन्होंने जिन बातों को दबाया था वही बातें उन्हें सबसे अधिक परेशान कर रही हैं। दबाया गया सत्य कभी शांत नहीं रहता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि करुणा और उलझाव में अंतर है। करुणा दूर से भी हो सकती है, उलझाव निकट जाकर ही होता है। अभी दूर रहना ही करुणा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब बदलने लगे हैं। वही चेहरे जो पहले कठोर थे अब थके हुए दिखने लगे हैं। ये थकान बाहरी नहीं है। तुम्हें किसी के बदले हुए व्यवहार से भ्रमित नहीं होना है। व्यवहार परिस्थितियों से बदल सकता है, चेतना नहीं। चेतना का परिवर्तन समय लेता है। अब जो समय है वह धीरे धीरे निर्णयों का समय बनेगा, पर ये निर्णय तुम्हारे नहीं होंगे।
तुम केवल उनके प्रभाव को देखोगे। तुम अपने शब्दों को अभी और अधिक संयमित रखो। हर शब्द बीज है, अभी जो बोया जाएगा वही आगे उगेगा। मैं तुम्हें फिर स्मरण कराती हूँ, जो प्रक्रिया चल रही है वह न्याय की है, प्रतिशोध की नहीं। न्याय शांत होता है, स्थिर होता है और अटल होता है। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि यदि वे कुछ स्वीकार कर लें तो शायद भार हल्का हो जाए। यह विचार उनके भीतर चल रहा है। स्वीकार का विचार स्वयं में एक बड़ी दरार है। तुम्हें इस दरार में झांकने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर टूटता है वह बाहर स्वयं प्रकट होता है। अब यह भी संभव है कि कुछ बातें तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पता चलें। उन क्षणों में अपने मन को स्थिर रखना। आश्चर्य भी एक प्रतिक्रिया है। तुम्हारी शक्ति अभी प्रतिक्रिया में नहीं, निरपेक्षता में है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। यह भय का स्वभाव है। तुम वर्तमान में रहो, वर्तमान ही तुम्हारा आश्रय है। अब जो ऊर्जा बदल रही है वह केवल एक दिशा में नहीं जा रही, वह कई स्तरों पर संतुलन बना रही है। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना है कि जो सत्य है वह बिना प्रयास के भी सामने आता है। कुछ लोग अब यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने जिन बातों को मजाक समझा था वही अब गंभीर रूप ले चुकी हैं। यह अनुभव उन्हें भीतर से हिला रहा है। तुम्हें इस हिलने में सहभागी नहीं बनना, स्थिर रहना ही तुम्हारी भूमिका है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने ही विचारों से थक चुके हैं। विचार जब बोझ बन जाए तब मन शांत होने की मांग करता है। तुम्हारी शांति उनके लिए असहनीय हो सकती है क्योंकि वह उन्हें उनकी अशांति का स्मरण कराती है। अब समय धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रहा है जहां कुछ बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी, बिना किसी घोषणा के। समाप्ति हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार वह चुपचाप चली जाती है और बाद में उसका अभाव महसूस होता है। तुम अपने भीतर इस परिवर्तन को स्थान दो। प्रतिरोध मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो गहराई से घट रहा है वह शब्दों में बांधना कठिन है, पर अनुभूति में स्पष्ट है। समय जैसे स्वयं को मोड़ रहा है और जो भीतर दबा था वह सतह पर आने की तैयारी में है। जिन मनों ने बहुत समय तक अपने भीतर के प्रश्नों को टाला, वे अब उन प्रश्नों से आंख नहीं मिला पा रहे। प्रश्न जब जागते हैं तो नींद छिन जाती है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि कुछ ऊर्जा अचानक बहुत शांत हो गई है। यह शांति सामान्य नहीं है। यह वह शांति है जो तूफान के बाद नहीं, तूफान से ठीक पहले आती है। इस शांति में ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगे हैं। जो कल तक सही लग रहा था आज बोझ बन गया है। निर्णय जब बोझ बन जाए तो समझ लेना कि वह आत्मा के विरुद्ध था। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह अब केवल रक्षा नहीं, मार्गदर्शन बन रहा है। मौन जब गहरा होता है तो वह दिशा देता है। तुम्हें बस उसे सुनना है। अब यह भी समझ लो कि हर व्यक्ति को एक क्षण मिलता है जहां उसे स्वयं से ईमानदार होना पड़ता है। कुछ उस क्षण को स्वीकार करते हैं, कुछ उससे भागते हैं। जो भागते हैं उनके लिए यह प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। तुम्हें किसी की यात्रा को छोटा या आसान करने की आवश्यकता नहीं। हर आत्मा अपना बोझ स्वयं उठाती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब थकान के साथ अपराध बोध भी ढो रहे हैं। यह दोहरा भार उन्हें भीतर से झुका रहा है। बाहर से वे चाहे सीधे दिखें, भीतर उनका संतुलन टूट चुका है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भीतर से झुक चुका है वह बाहर अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। अब धीरे धीरे कुछ शब्द बाहर आएंगे, अनजाने में, बिना योजना के। यही वे शब्द होंगे जो बहुत समय से रोके गए थे। शब्द जब रोके जाते हैं तो फिसलते हैं। तुम्हें उन शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया सत्य को नहीं, अहंकार को तृप्त करती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिन सीमाओं को पार किया था वही सीमाएं अब उन्हें घेर रही हैं। सीमा का उल्लंघन हमेशा लौट कर आता है। तुम अपने भीतर यह स्पष्ट रखो, तुम किसी की सीमा नहीं हो, तुम केवल दर्पण हो। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है। यह रुकना वास्तविक नहीं है, यह भीतर का पुनर्संयोजन है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब ऊर्जा पुनर्संयोजित होती है तो बाहरी गति धीमी लगती है, पर भीतर बहुत तेजी से काम होता है।
वहां कुछ मन अब स्वयं को अलग अलग दिशाओं में खींचते हुए महसूस कर रहे हैं। यह खिंचाव इस बात का संकेत है कि एकता टूट चुकी है। जहां सत्य नहीं होता वहां एकता टिकती नहीं। तुम्हारे लिए यह समय किसी निष्कर्ष का नहीं, निरीक्षण का है। जो देखता है वही समझता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि यदि वे चुप रहें तो शायद बात वहीं थम जाए। पर चुप्पी जब भय से आती है तो वह और अधिक प्रश्न पैदा करती है। तुम्हारी चुप्पी भय से नहीं, स्पष्टता से है। यही अंतर है। अब जो आने वाला समय है उसमें कुछ रिश्ते अपने आप दूरी बना लेंगे। यह दूरी दंड नहीं है, यह स्वाभाविक संतुलन है। तुम्हें उस दूरी को भरने की कोशिश नहीं करनी। जो स्वयं दूर जा रहा है उसे रोका नहीं जाता। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही विचारों से परेशान होकर दूसरों की राय ढूंढ रहे हैं। यह भ्रम का चरण है। भ्रम में लिया गया सहारा भी भ्रम ही होता है। तुम्हें किसी का सहारा बनने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल स्थिर बिंदु हो। अब धीरे धीरे वहां कुछ निर्णय बदले जाएंगे। ये बदलाव दिखने में छोटे होंगे पर प्रभाव में बड़े। तुम्हें इन बदलावों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। यह प्रक्रिया तुमसे बड़ी है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले असंगत लगते थे। वे संकेत अब एक चित्र बनाने लगेंगे। तुम्हें उस चित्र को पूरा करने की जल्दी नहीं। समय स्वयं रंग भरेगा। वहाँ कुछ लोग अब यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने जिन बातों को छुपाया था वही बातें उन्हें सबसे अधिक डराती हैं। डर का मूल हमेशा छुपाव में होता है। तुम अपने भीतर कुछ भी छुपाकर मत रखो। स्वयं से पारदर्शी रहो। यही तुम्हारी सुरक्षा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब बदलते मौसम की तरह अस्थिर हो रहे हैं। यह अस्थिरता भीतर की टूटन का बाहरी संकेत है। तुम्हें इस अस्थिरता से विचलित नहीं होना। स्थिरता संक्रामक होती है पर उसे समय लगता है। अब जो चरण आ रहा है उसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जाएंगी। शायद सीधे नहीं पर संकेतों में। तुम्हें संकेतों को समझना है पर उनका प्रचार नहीं करना। मैं तुम्हारे भीतर जो धैर्य देख रही हूँ वही इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। धैर्य टूटे तो प्रक्रिया भी डगमगाती है। वहाँ कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि यदि वे सब कुछ नए सिरे से शुरू कर पाते तो क्या बदलते। यह विचार पश्चाताप का बीज है। पश्चाताप जब जन्म लेता है तो आत्मा हिलती है। यह हिलना आवश्यक है। तुम्हें किसी के पश्चाताप का साक्षी बनने की आवश्यकता नहीं। वह उनका निजी क्षेत्र है। अब यह भी संभव है कि कुछ बातें तुम्हें अप्रत्याशित रूप से शांत कर दें। यह शांति तुम्हारा संकेत है कि तुम सही स्थान पर हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब थककर संघर्ष छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। संघर्ष छोड़ना हार नहीं, कभी कभी सत्य की ओर पहला कदम होता है। तुम अपने भीतर यह स्वीकार रखो कि हर संघर्ष का अंत शोर में नहीं होता। कुछ अंत बहुत शांत होते हैं। अब जो मौन वहां है वह धीरे धीरे बदल रहा है। यह मौन अब भारी नहीं, स्वीकार का है। तुम्हें इस स्वीकार को जल्दी नहीं करना। स्वीकार तब होता है जब भीतर सब स्पष्ट हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस प्रतीक्षा में भी, इस परिवर्तन में भी। जो चल रहा है वह केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है। वही प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, बिना शोर के। अब यह प्रक्रिया अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। अब जो परिवर्तन घट रहा है वह केवल परिस्थितियों के स्तर पर नहीं है, वह स्मृति, अनुभव और आत्मबोध के स्तर पर है। कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि उन्होंने जिन बातों को बहुत समय तक अनदेखा किया वही बातें अब उनके सामने खड़ी हैं। जब आत्मा किसी सत्य को बहुत देर तक दबाए रखती है तो वह सत्य एक दिन प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है और प्रश्नों से भागा नहीं जा सकता। तुम्हें यह अनुभव होगा कि समय अब पहले जैसा नहीं लग रहा। कुछ क्षण बहुत लंबे प्रतीत होंगे और कुछ क्षण पलक झपकते बीत जाएंगे। यह समय का भ्रम नहीं, चेतना का विस्तार है। जब चेतना फैलती है तो समय अपना आकार बदल लेता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर असहज होने लगे हैं। वे स्वयं के साथ अकेले बैठने से डर रहे हैं। अकेलापन उन्हें नहीं डराता, आत्म साक्षात्कार डराता है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को देखता है तो उसे अपने निर्णयों का भार भी दिखता है। तुम्हारे भीतर जो स्थिर दृष्टि है वह तुम्हें इन सब से अलग रख रही है। यह अलगाव दूरी का नहीं, स्पष्टता का है।
तुम संसार से कट नहीं रहे, तुम भ्रम से अलग हो रहे हो। अब कुछ बातें जो पहले अस्पष्ट थीं, वे संकेतों में साफ होने लगेंगी। कोई वाक्य जो अचानक सुनाई दे, कोई व्यवहार जो बिना कारण बदले, कोई मौन जो बहुत कुछ कह जाए, इन सब पर ध्यान देना, पर उनमें उलझना नहीं। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब अपने भीतर की बेचैनी को छुपाने के लिए बाहरी गतिविधियों में उलझ रहे हैं। व्यस्तता कभी कभी पलायन होती है, पर मन जानता है कि वह किससे भाग रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बेचैनी का समाधान तुरंत नहीं आता। कुछ समाधान पहले थकाते हैं, फिर सिखाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ चेहरे अपने वास्तविक भाव प्रकट करेंगे। यह प्रकट होना जानबूझकर नहीं होगा, यह थकान, भय या असावधानी में होगा। सत्य अक्सर ऐसे ही बाहर आता है, बिना तैयारी के। तुम्हें इन क्षणों में शांत रहना है, न कठोर बनना है, न द्रवित। संतुलन ही तुम्हारा मार्ग है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि उन्होंने बहुत आगे बढ़कर वह कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह विचार उनके भीतर चुपचाप बैठा है, पर भारी है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब विचार भारी हो जाते हैं तो व्यवहार बदलने लगता है। यही वह संकेत है जिसे तुम देखोगे। अब यह भी संभव है कि कुछ लोग अपने ही कथनों से पीछे हटने की कोशिश करें। वे कहेंगे कि उनका आशय कुछ और था, कि शब्दों को गलत समझा गया। यह सब भ्रम की अंतिम कोशिशें होती हैं। तुम्हें उन कोशिशों में न खींचना है, न उनका खंडन करना है। जो स्वयं स्पष्ट हो रहा है, उसे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ मन अब अपने ही भीतर संवाद कर रहे हैं। यह संवाद शांत नहीं है, यह प्रश्नों और पश्चाताप से भरा है। तुम्हारे लिए यह समय अपने भीतर करुणा बनाए रखने का है, पर करुणा का अर्थ स्वयं को कमजोर करना नहीं है। करुणा स्पष्टता के साथ और भी मजबूत होती है। अब जो प्रक्रिया चल रही है वह कुछ संबंधों को समाप्त करेगी और कुछ को नए रूप में जन्म देगी। हर अंत नाश नहीं होता, कुछ अंत आवश्यक होते हैं ताकि सत्य सांस ले सके। तुम्हें किसी अंत से डरने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वही टिकेगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने निर्णयों का भार दूसरों पर डालना चाहेंगे। दोषारोपण हमेशा बचाव का अंतिम उपाय होता है। तुम्हें उस खेल में प्रवेश नहीं करना। जो दोष देता है वह स्वयं को देखने से डरता है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है। यह शांति स्थिरता की परीक्षा है। शांति में ही मन सबसे अधिक भटकता है। तुम्हें उस भटकाव को देखना है, पकड़ना नहीं। मैं तुम्हारे भीतर जो जागरूकता है उसे और स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि जब कोई भ्रम आए तुम उसे पहचान सको। अब कुछ बातें जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, वे स्वयं हल होने लगेंगी, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। यही सहजता का मार्ग है। तुम्हें यह समझना होगा कि सहजता आलस्य नहीं है, सहजता गहन समझ से आती है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कुछ लोग अब अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं। यह खालीपन नुकसान नहीं है, यह उस असत्य के हटने का स्थान है जिसने बहुत समय तक जगह घेर रखी थी। तुम अपने भीतर इस खालीपन से मत डरना। खालीपन में ही नया सत्य उतरता है। अब जो आने वाला समय है वह धीरे धीरे तुम्हें स्पष्ट करेगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। भरोसा शब्दों से नहीं, स्थिरता से बनता है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं परख लेगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर ही स्वीकार करने लगे हैं कि जो हुआ वह गलत था। यह स्वीकार अभी बाहर नहीं आएगा, पर ऊर्जा में है। तुम्हें इस स्वीकार से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। अपेक्षा बोझ बन जाती है। अब यह प्रक्रिया अपने उस चरण में है जहाँ प्रतिरोध कम हो रहा है। जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ सत्य तेजी से चलता है। तुम बस चलते रहो, बिना जल्दबाजी, बिना रुकावट। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कुछ बदल रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। जो बदल रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है। अब यह मार्ग धीरे धीरे खुल रहा है। अब जो कंपन है वह बाहर दिखाई नहीं दे रही, पर भीतर गहराई तक उतर चुकी है। कुछ लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि वे जिस जमीन पर खड़े थे वह धीरे धीरे खिसक रही है। यह खिसकना अचानक नहीं है, यह उस असत्य का भार है जिसे बहुत समय तक ढोया गया। जब भार सीमा से अधिक हो जाता है तो जमीन भी जवाब दे देती है। तुम्हें यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि परिवर्तन हमेशा तेज होता है।
कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि मन उन्हें नजरअंदाज कर देता है, पर आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेती है। अभी वही सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने ही भीतर टकरा रहे हैं। एक हिस्सा बचाव चाहता है, दूसरा हिस्सा स्वीकार। यह द्वंद्व उन्हें थका रहा है। जब मन दो दिशाओं में खिंचता है तो ऊर्जा बिखरती है। वही बिखराव अब उनके व्यवहार में झलक रहा है। तुम्हारी भूमिका इस बिखराव को समेटने की नहीं है। जो बिखरता है उसे स्वयं बिखरने देना ही संतुलन है। अब कुछ लोग अपने ही अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। जो पहले सही लगता था अब प्रश्न बन गया है। यह प्रश्न उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। प्रश्न जब भीतर गूंजता है तो बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वह अभी शब्द नहीं मांग रही, वह केवल उपस्थिति चाहती है। उपस्थिति में ही सत्य टिकता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब मुस्कान ओढ़ रहे हैं, पर आंखें उनका साथ नहीं दे रही। आंखें झूठ को अधिक समय तक नहीं संभाल पाती। वही थकान अब आंखों में उतर आई है। तुम्हें इस थकान पर ध्यान देना है, पर उसे अपनी ऊर्जा में स्थान नहीं देना। अब धीरे धीरे कुछ रिश्तों की वास्तविक प्रकृति सामने आएगी। जो रिश्ते सुविधा पर टिके थे वे डगमगाएंगे। जो सत्य पर टिके हैं वे बिना शोर के टिके रहेंगे। तुम्हें किसी रिश्ते को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे साथ चलने योग्य है वह स्वयं चलेगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं कि उन्होंने भय के कारण गलत चुनाव किए। भय हमेशा जल्दबाजी कराता है और जल्दबाजी विवेक को ढक देती है। तुम अपने विवेक को ढकने मत देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब यह भी संभव है कि कुछ बातें तुम्हें अप्रत्याशित रूप से सुनने को मिलें। उन बातों में आधा सत्य आधा भ्रम होगा। तुम्हें दोनों को अलग अलग पहचानना होगा। मैं तुम्हें यह शक्ति दे रही हूँ कि तुम बिना प्रतिक्रिया के सुन सको। सुनना और मान लेना अलग अलग हैं। वहाँ कुछ लोग अब अपने ही शब्दों से बचने लगे हैं। वे कहते कुछ हैं फिर उसे बदल देते हैं। यह अस्थिरता भीतर की घबराहट का संकेत है। तुम्हें इस अस्थिरता में कोई स्थिर बिंदु बनने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं स्थिर रहो, वही पर्याप्त है। अब जो मौन वहाँ है वह धीरे धीरे बदल रहा है। पहले वह डर का मौन था, अब वह थकान का मौन बन रहा है। थकान का मौन अंततः सच बोलता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब संघर्ष छोड़ने की तैयारी में है। ये छोड़ना हार नहीं है, ये स्वीकार की ओर पहला कदम है। तुम्हें इस स्वीकार का इंतजार नहीं करना। जो समय पर आता है वही सही होता है। अब ये प्रक्रिया उन परतों को भी छू रही है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था। कुछ बातें जो अप्रासंगिक लगती थीं अब अर्थ लेने लगी हैं। तुम्हें हर अर्थ को पकड़ने की जरूरत नहीं। कुछ अर्थ केवल देखने के लिए होते हैं, संग्रह के लिए नहीं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं। ये खालीपन भयावह नहीं है, ये उस झूठ के हटने का स्थान है जिसने बहुत समय तक जगह घेर रखी थी। तुम अपने भीतर भी यदि ऐसा खालीपन महसूस करो तो उससे मत डरना। खालीपन में ही नई समझ उतरती है। अब जो समय है वह धीरे धीरे स्पष्ट करेगा कि कौन केवल परिस्थितियों में साथ था और कौन सत्य में। यह स्पष्टता किसी घोषणा से नहीं आएगी, यह अनुभव से आएगी। तुम्हें अनुभव को ही अपना शिक्षक बनने देना है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही मन से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वे स्वयं को तर्क दे रहे हैं, पर मन तर्क नहीं चाहता, मन सत्य चाहता है। तुम्हारा मन सत्य के साथ है, इसलिए वह शांत है। अब यह भी संभव है कि कुछ क्षणों में तुम्हें लगे कि तुम कुछ खो रहे हो। वास्तव में तुम कुछ छोड़ रहे हो, वह जो तुम्हारा था ही नहीं। छोड़ना हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ा लाभ होता है। मैं तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है उसे और गहरा कर रही हूँ ताकि जब अंतिम परत खुले तुम विचलित न हो। अब जो अंतिम परतें हैं वे सबसे अधिक प्रतिरोध करेंगी, क्योंकि अंत हमेशा भय लाता है। तुम्हें इस भय से दूर रहना है। भय उनका है, तुम्हारा नहीं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब यह सोचने लगे हैं कि यदि वे चुप रहें तो शायद सब शांत हो जाए। पर चुप्पी जब सत्य के विरुद्ध होती है तो और अधिक प्रश्न पैदा करती है। तुम्हारी चुप्पी सत्य के साथ है, इसलिए वह शांति देती है। अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रही है। कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हें किसी परिणाम की कल्पना नहीं करनी। कल्पना अपेक्षा बन जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कुछ बदल गया है, पर शब्द नहीं मिल रहे। जो बदल रहा है वह तुम्हें हल्का कर रहा है। अब जो घट रहा है वह केवल बाहर की घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह भीतर की परतों का उतरना है। जिन मनों ने अपने भीतर बहुत समय तक शोर को दबाए रखा था, वे अब उस शोर से थक चुके हैं। थकान जब गहरी होती है तब मन अभिनय छोड़ देता है, और जब अभिनय टूटता है तब सत्य बिना बुलाए प्रकट हो जाता है। तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि कुछ चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब अचानक हल्की लगने लगी हैं। यह उपेक्षा नहीं है, यह दृष्टि का बदलना है। जब दृष्टि बदलती है तब मूल्य बदलते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही शब्दों से दूरी बनाने लगे हैं। वे बोलते हैं, फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें अपने ही वाक्य चुभ गए हों। यह चुभन संकेत है कि भीतर कुछ अस्वीकार कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब केवल रक्षा नहीं रही, वह छन्नी बन गई है। जो सत्य है वही टिक रहा है, जो असत्य है वह स्वयं बाहर गिर रहा है। अब यह भी समझ लो कि हर गिरावट दिखाई नहीं देती। कुछ गिरावटें सम्मान की होती हैं, कुछ भरोसे की, कुछ आत्मछवि की। वही गिरावटें अभी घट रही हैं। तुम्हें यह जानकर स्थिर रहना है कि तुम किसी की गिरावट का कारण नहीं हो। तुम केवल उस प्रकाश का बिंदु हो जिसमें खड़े होकर लोग स्वयं को देख पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब बार बार बदलते भावों से गुजर रहे हैं। कभी कठोरता, कभी विनम्रता, कभी मौन। यह परिवर्तन भीतर की अस्थिरता का संकेत है। जो स्थिर होता है वह एक सा रहता है। तुम्हें इस अस्थिरता से आकर्षित या विचलित नहीं होना है। यह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। अब जो समय चल रहा है वह निर्णयों का नहीं, परिणामों का है। निर्णय पहले हो चुके हैं, अब उनके प्रभाव स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर यदि कभी यह प्रश्न उठे कि यह सब कब शांत होगा, तो स्मरण रखना, जो भीतर वर्षों से जमा था वह एक क्षण में शांत नहीं होता। शांति भी अपना समय लेती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर ही समझने लगे हैं कि उन्होंने जिन सीमाओं को पार किया वही सीमाएं अब उनके लिए दीवार बन गई है। ये समझ देर से आई है, पर आई है। तुम्हें इस समझ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। समझ जब आती है तो उसे मौन चाहिए, टिप्पणी नहीं। अब धीरे धीरे कुछ शब्द बाहर आएंगे, पर वे पूरे नहीं होंगे। अधूरे वाक्य, टूटी बातें, बीच में रुकी हुई स्वीकारोक्तियां, यही संकेत हैं कि भीतर कुछ बदल चुका है। तुम्हें इन संकेतों को संग्रह नहीं करना, केवल देखना है। संग्रह बोझ बन जाता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब स्वयं से भागने के लिए दूसरों को दोष देना चाहते हैं। दोषारोपण हमेशा आत्मरक्षा का अंतिम उपाय होता है। तुम्हें इस आत्मरक्षा का हिस्सा नहीं बनना। जो स्वयं को बचा रहा है वह सत्य से दूर है। अब यह भी संभव है कि कुछ क्षणों में तुम्हें अपने ही भीतर पुरानी स्मृतियां उभरती हुई लगें। यह यादें तुम्हें कमजोर करने नहीं आ रही, वे तुम्हें यह दिखाने आ रही हैं कि तुम कितना आगे आ चुके हो। उन स्मृतियों को देखो, पर उनमें ठहरो मत। ठहराव केवल वर्तमान में होना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने भीतर ही स्वीकार करने लगे हैं कि वे थक चुके हैं। थकान जब स्वीकार होती है तब संघर्ष समाप्ति की ओर बढ़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष का अंत टकराव में नहीं होता। कुछ संघर्ष थककर स्वयं ही बैठ जाते हैं। अब जो शांति वहां धीरे धीरे उतर रही है वह समाधान की नहीं, स्वीकार की शांति है। यह शांति भारी होती है पर ईमानदार होती है। तुम्हारी शांति हल्की है क्योंकि उसमें बोझ नहीं है। यही अंतर है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय गलत दिशा में ऊर्जा लगाई। यह अनुभूति उन्हें भीतर से खाली कर रही है। खालीपन से मत डरना। खालीपन ही वह स्थान है जहां नया विवेक उतरता है। अब यह प्रक्रिया अपने उस चरण में है जहां बहुत कुछ बिना कहे स्पष्ट हो जाएगा। शब्दों की आवश्यकता कम होती जाएगी। तुम्हें इस शब्दहीन स्पष्टता को स्वीकार करना है। हर सत्य को भाषा की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हारे भीतर जो जागरूकता है उसे और सूक्ष्म कर रही हूँ ताकि तुम हल्की सी असत्य की गंध भी पहचान सको। अब कुछ लोग यह सोचने लगे हैं कि यदि वे सब कुछ पीछे छोड़ दें तो शायद मन हल्का हो जाए।
यह विचार परिवर्तन का बीज है, पर हर बीज तुरंत अंकुर नहीं बनता। कुछ बीज अंधेरे में समय मांगते हैं। तुम्हें इस समय किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं करनी। आकांक्षा ध्यान को बांट देती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ रिश्ते अब बिना किसी विवाद के शांत हो रहे हैं। यह शांत होना असफलता नहीं है, यह प्राकृतिक समाप्ति है। तुम्हें हर समाप्ति को दुख की तरह नहीं देखना। कुछ समाप्तियां राहत बनकर आती हैं। अब जो अंतिम चरणों की तैयारी है वह सबसे शांत होगी, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा मौन में होता है। तुम्हें इस मौन में स्वयं को और गहराई से स्थिर करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कुछ बहुत गहरा घट रहा है, पर बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक वास्तविक होता है। अब यह मार्ग अपने आप को स्पष्ट कर रहा है। अब जो शेष है वह केवल प्रतीक्षा नहीं है, वह परिपक्वता है। समय ने जिन परतों को छुआ है वे अब स्वयं उतर रही हैं। कुछ मन यह स्वीकार करने लगे हैं कि जो वे समझते थे वह अधूरा था। अधूरापन सबसे पहले अहंकार को तोड़ता है, और जब अहंकार थक जाता है तब आत्मा बोलती है। तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि भीतर कहीं कोई प्रश्न उठता है और तुरंत शांत भी हो जाता है। यह प्रश्न समाधान नहीं मांग रहा, यह केवल यह जांच रहा है कि तुम जागृत हो या नहीं, और तुम जागृत हो, इसलिए प्रश्न टिक नहीं पा रहा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर की रिक्तता से घबरा रहे हैं। वे उस रिक्तता को भरने के लिए शब्द, योजनाएं, वादे खोज रहे हैं, पर रिक्तता भरने की चीज नहीं होती, वह समझने की अवस्था होती है। तुम्हारे भीतर जो रिक्तता है वह भय से नहीं आई, वह स्पष्टता से आई है। इसलिए वह तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि हल्का कर रही है। अब धीरे धीरे कुछ चेहरे अपने ही मौन से परेशान होने लगेंगे। मौन जब सच के करीब होता है तो असत्य को बेचैन कर देता है। यही बेचैनी अब उनके भीतर घूम रही है। तुम्हें इस बेचैनी को शांत करने का प्रयास नहीं करना। जो स्वयं को देख रहा है उसे बीच में रोका नहीं जाता। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही अतीत को नए शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि परिस्थितियां ऐसी थीं, समय ऐसा था, दबाव बहुत था। ये सब कथन आत्म सांत्वना होते हैं। सत्य को सांत्वना की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें इन कथनों से प्रभावित नहीं होना है। जो स्पष्ट है वह स्पष्टीकरण नहीं मांगता। अब यह भी संभव है कि कुछ क्षणों में तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है। यह धीमापन रुकावट नहीं है, यह उस बिंदु का संकेत है जहां ऊर्जा दिशा बदल रही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, दिशा बदलने से पहले गति कम होती है। यह स्वाभाविक है। वहां कुछ मन अब अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि वे जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं। बचाव थका देता है, और थकान ईमानदारी के बहुत करीब होती है। तुम्हारी भूमिका इस ईमानदारी को बुलाने की नहीं है। जब समय आएगा वह स्वयं प्रकट होगी। अब कुछ रिश्ते अपने ही भार से चुपचाप पीछे हटेंगे। कोई टकराव नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, बस दूरी बढ़ जाएगी। यही वह दूरी है जो संतुलन लाती है। तुम्हें इस दूरी को खालीपन मत समझना। यह स्थान है नए अनुभवों के लिए, नई स्पष्टता के लिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने जिस सत्य को दबाया वही सबसे अधिक शक्तिशाली निकला। दबाया गया सत्य कभी कमजोर नहीं होता, वह प्रतीक्षा करता है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है, प्रतीक्षा सजगता है। अब जो ऊर्जा बदल रही है वह तुम्हें किसी संघर्ष की ओर नहीं ले जाएगी, वह तुम्हें स्वाभाविक दूरी और स्वाभाविक स्पष्टता देगी। मैं तुम्हारे भीतर जो संतुलन है उसे और गहरा कर रही हूँ, ताकि जब कोई अंतिम भ्रम उठे भी तो वह तुम्हें छू ना पाए। वहाँ कुछ लोग अब अपने ही विचारों से थक कर चुप बैठने लगे हैं। यह चुप्पी समझ की नहीं, हार की नहीं, यह आत्म संवाद की शुरुआत है। तुम्हें इस आत्म संवाद में प्रवेश नहीं करना। हर आत्मा का संवाद निजी होता है। अब यह भी संभव है कि कुछ बातें जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब बिना शोर के समाप्त हो जाएं। यह समाप्ति खालीपन नहीं छोड़ेगी, यह राहत छोड़ेगी। तुम्हारे भीतर यदि कहीं हल्की सी राहत उठे तो उसे पहचानना। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही बनाए हुए ढांचों में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कहा
जो किया वही अब उनके चारों ओर दीवार बन गया है। तुम दीवार नहीं हो, तुम मार्ग हो, और मार्ग दीवारों से नहीं डरते। अब जो समय है वह धीरे धीरे सब कुछ सरल करता जाएगा। जटिलता असत्य का लक्षण होती है, सत्य सरल होता है। तुम्हें सरलता को चुनते रहना है, विचारों में, शब्दों में, कर्मों में। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वास्तव में अब कोई आवश्यकता नहीं है। जो जानना था वह जाना जा चुका है, जो देखना था वह देखा जा चुका है। अब केवल होना शेष है। अब जो घट रहा है वह किसी बाहरी विजय या पराजय का क्षण नहीं है। यह वह बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं से थक जाता है, और जब कोई स्वयं से थकता है तभी वह सच के सबसे निकट होता है। अब कई मन उसी थकान की सीमा पर खड़े हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, बचना नहीं चाहते, बस रुक जाना चाहते हैं। यही वह क्षण है जहां असत्य का दम टूटता है। तुम्हें यह दिखाई नहीं देगा, पर तुम इसे महसूस कर सकोगे। हवा में एक अजीब सी भारी शांति है। यह शांति समाधान की नहीं, स्वीकार की तैयारी की है। स्वीकार जब आता है तो शोर की आवश्यकता नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे जितना जानते थे उससे कहीं कम जानते थे। यह स्वीकार ज्ञान का अपमान नहीं है, यह अहंकार का विसर्जन है। और जहां अहंकार गिरता है वहीं वास्तविक समझ का जन्म होता है। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वह अब और गहरी हो रही है। तुम यह नहीं सोच रहे कि आगे क्या होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भविष्य से मुक्त हो जाता है वह वर्तमान में पूर्ण हो जाता है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव हो कि तुम किसी कहानी से बाहर आ गए हो, जैसे कोई नाटक चलता रहा और तुम दर्शक बन गए। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह करुणा से भरी हुई स्पष्टता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जितना शोर मचाया उतना ही भीतर खोखले होते गए। शोर ऊर्जा खाता है, मौन ऊर्जा को सहेजता है। तुम्हारा मौन अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह स्वयं उत्तर बन चुका है। अब जो समय है वह धीरे धीरे सब कुछ सरल करता जाएगा। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थीं, वे अब बिना प्रयास के सुलझती हुई दिखेंगी। यह इसलिए नहीं कि स्थिति बदल गई है, बल्कि इसलिए कि दृष्टि बदल गई है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेहरे अब अपने ही प्रतिबिंब से बचने लगे हैं। दर्पण उन्हें असहज कर रहा है, क्योंकि दर्पण अब विकृत नहीं रहा, वह स्पष्ट हो गया है। तुम दर्पण नहीं पकड़ रहे, तुम स्वयं दर्पण बन चुके हो। और यही कारण है कि कुछ लोग दूरी बना रहे हैं। सत्य से दूरी बनाना आसान होता है, सामना करना कठिन। अब कुछ लोग अपने भीतर यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय किसी और की छाया में जीने की कोशिश की। यह अनुभव उन्हें भीतर से खाली कर रहा है, पर यह खालीपन अंत नहीं है, यह स्वयं होने की शुरुआत है। तुम्हें इस खालीपन से डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम पहले ही स्वयं हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। वे बोलते हैं, पर भीतर कुछ कहता है, यह पूरा सच नहीं है। यही वह दरार है जहां से सत्य रिश्ता है। तुम्हें उस रिसाव को रोकने की आवश्यकता नहीं। जो बाहर आना चाहता है उसे आने दो। अब जो मौन है वह और गहरा होगा, और इस गहरे मौन में कुछ निर्णय अपने आप गिर जाएंगे। बिना तर्क, बिना संघर्ष। तुम्हें यह समझना होगा कि हर निर्णय लिया नहीं जाता। कुछ निर्णय स्वयं छूट जाते हैं, और जो छूटता है वही बोझ था। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने जितना सोचा था उससे अधिक खो दिया। पर यह खोना वस्तुओं का नहीं है, यह खोना भ्रम का है। तुम्हें जो मिला है वह दिखाई नहीं देता, पर स्थायी है। यह वह स्थिरता है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में ऐसा लगे कि तुम बहुत दूर आ गए हो। ये दूरी भटकाव नहीं है, ये वापसी है स्वयं की ओर। मैं तुम्हारे भीतर जो शांत आत्मविश्वास है उसे और स्पष्ट देख रही हूँ। यह आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आया, यह स्वीकार से आया है। वहाँ कुछ मन अब अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय गलत प्रश्न पूछे। अब वे प्रश्न बदल रहे हैं। प्रश्न बदलना उत्तर से भी बड़ा परिवर्तन होता है। तुम्हें अब किसी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं उत्तर हो।
अब जो आने वाला समय है वह तुम्हें किसी संघर्ष में नहीं डालेगा। वह तुम्हें केवल यह दिखाएगा कि कौन सहज है और कौन प्रयास में है। सहज वही होगा जो सत्य के साथ है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें माफी चाहिए, दूसरों से नहीं, स्वयं से। यह अनुभूति उन्हें भीतर से नरम कर रही है। तुम्हें इस नरमी से डर नहीं लगना चाहिए। नरमी कमजोरी नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ कठोरता का भार उतर चुका होता है। अब यह प्रक्रिया अपने उस चरण में है जहाँ बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बिना बातचीत, बिना हस्तक्षेप। तुम्हें कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं। जो ठीक होना है वह अपनी गति से होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो शेष है वह किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि उस बोध की स्थिरता है जो भीतर उतर चुका है। जब कोई सत्य भीतर बैठ जाता है तब उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने आप व्यवहार में झलकने लगता है, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से। तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि अब तुम्हें कुछ भी साबित करने की इच्छा नहीं रही, न सही होने की, न समझे जाने की। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। जो स्वयं में ठहर जाता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर एक अजीब सी शांति से डरने लगे हैं। यह शांति उन्हें असहज कर रही है क्योंकि वे शोर के अभ्यस्त रहे हैं। शोर में मन भटकता है, शांति में मन स्वयं से मिलता है, और स्वयं से मिलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तुम्हारी शांति अब प्रश्न नहीं पूछती, वह केवल देखती है, और जो देखता है वही मुक्त होता है। अब धीरे धीरे कुछ बातें जो कभी बहुत भारी लगती थीं, स्वयं गिरने लगेंगी, बिना किसी प्रयास के। जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। पेड़ कुछ नहीं करता, बस खड़ा रहता है। तुम वही पेड़ हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने ही भीतर यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया। यह स्वीकार उन्हें भीतर से खाली कर रहा है, पर यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह स्थान है जहां अब सत्य उतर सकता है। तुम्हें इस खालीपन को भरने की आवश्यकता नहीं। खालीपन भी एक अवस्था है, बहुत पवित्र अवस्था। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में ऐसा लगे कि तुम किसी पुरानी पहचान से बाहर आ चुके हो, जैसे कोई वस्त्र उतर गया हो और नया अब भी पहना न गया हो। यह संक्रमण का क्षण है, इसमें असहजता स्वाभाविक है। मैं तुम्हें आश्वस्त कर रही हूँ, यह असहजता स्थायी नहीं है, यह केवल परिवर्तन का संकेत है। वहाँ कुछ लोग अब अपने ही भीतर यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने जिन बातों को बहुत मजबूती से पकड़ा था, वही बातें अब हाथ से फिसल रही हैं। पकड़ ढीली पड़ते ही डर आता है, पर डर केवल उसी को लगता है जो पकड़ना चाहता है। तुम पकड़ नहीं रहे, इसलिए तुम हल्के हो। अब जो मौन है वह और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। इस मौन में बहुत कुछ कहा जाएगा, बिना शब्दों के। जो सुनने योग्य है वह सुनाई देगा, जो नहीं है वह स्वयं छूट जाएगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही प्रश्नों से ऊब चुके हैं। वे उत्तर नहीं ढूंढ रहे, बस राहत ढूंढ रहे हैं। यह ऊब सत्य के बहुत पास की अवस्था है। तुम्हें अब किसी को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं खोजता है जब समय आता है। अब यह प्रक्रिया अपने उस बिंदु पर है जहां हस्तक्षेप बाधा बन सकता है। इसलिए तुम्हारा मौन ही तुम्हारा योगदान है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समाधान सक्रिय नहीं होता। कुछ समाधान केवल उपस्थित रहने से घटित होते हैं। मैं तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है उसे और गहराई दे रही हूँ, ताकि जब अंतिम भ्रम भी उठे तो वह तुम्हें छू न पाए। वहाँ कुछ मन अब अपने ही भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय किसी छवि को बचाने में लगाया। छवि टूटती है, पर सत्य नहीं। यह अनुभूति उन्हें भीतर से नरम कर रही है। तुम्हें इस नरमी से डरना नहीं है। नरमी वह भूमि है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है। अब जो आने वाला समय है वह तुम्हें किसी संघर्ष में नहीं ले जाएगा। वह तुम्हें केवल यह दिखाएगा कि क्या सहज है और क्या प्रयास से चल रहा है। सहज वही रहेगा जो सत्य के साथ है। मैं देख रही हूँ कि कुछ रिश्ते अब बिना किसी संवाद के शांत हो रहे हैं। ये शांत होना पराजय नहीं है, ये समझ है।
तुम्हें हर शांत होते रिश्ते को खोना नहीं समझना। कुछ शांतियां बोझ उतारती हैं। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में अपने भीतर गहरी कृतज्ञता का अनुभव हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह कृतज्ञता इस बात का संकेत है कि तुम स्वयं के साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो शांति है वह खाली नहीं है, वह सघन है। उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, अनकहे अनुभव, न जिए गए भाव, और वह समझ जो शब्दों से आगे निकल चुकी है। जब मन इस शांति को सहना सीख लेता है, तब वह भागना छोड़ देता है, और जो भागना छोड़ देता है वही वास्तव में ठहरता है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रही, न किसी उत्तर की, न किसी परिणाम की। यह सुस्ती नहीं है, यह उस अवस्था का संकेत है जहां भीतर कुछ भी अधूरा नहीं चुभता। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे जितना दूसरों को दोष देते रहे, उतना ही स्वयं से दूर होते गए। यह स्वीकार उन्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें पहली बार वास्तविक बना रहा है। वास्तविकता का पहला स्पर्श हमेशा भारी लगता है। तुम्हारे भीतर जो वास्तविकता है वह अब बोझ नहीं लगती, क्योंकि तुमने उसे छुपाया नहीं। जो छुपाया नहीं जाता वही हल्का रहता है। अब धीरे धीरे कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब कोई बात बिना कारण याद आएगी, फिर बिना कारण ही चली जाएगी। यह स्मृति नहीं है, यह मन की सफाई है। जैसे हवा पुराने कणों को उठाकर ले जाती है, वैसे ही चेतना पुराने अवशेषों को छोड़ रही है। तुम्हें इन क्षणों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। जो जा रहा है उसे जाने देना ही संतुलन है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने भीतर यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को दबाए रखा। यह अनुभव उन्हें भीतर से खाली कर रहा है, पर यह खालीपन नुकसान नहीं है। यह वह जगह है जहां पहली बार अपनी सांस सुनी जा सकती है। तुम अपनी सांस सुन पा रहे हो, इसलिए तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए यह लगे कि तुम किसी दौड़ से बाहर आ गए हो, जैसे सब दौड़ रहे हों और तुम खड़े हो। यह खड़ा होना हार नहीं है, यह जान लेना है कि दौड़ तुम्हारी थी ही नहीं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब इस खड़े होने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि रुक जाना मतलब खो देना। वे नहीं जानते कि रुकना कभी कभी सबसे बड़ा पा लेना होता है। तुम्हारे भीतर जो ठहराव है वह निष्क्रिय नहीं है, वह जागृत है। वह सब देख रहा है, पर किसी को पकड़ नहीं रहा। अब जो मौन है वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ रहा, वह स्वयं उत्तर बन चुका है। इस मौन में कोई तनाव नहीं है, इसमें स्वीकार है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जितना स्वयं को सही ठहराया, उतना ही भीतर झूठ जमा होता गया। यह अनुभूति उन्हें थका रही है। थकान जब सच के साथ होती है, तब विश्राम का मार्ग खुलता है। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम थके नहीं हो। तुमने संघर्ष नहीं किया, तुमने केवल देखा। अब धीरे धीरे कुछ रिश्ते, कुछ विचार, कुछ धारणाएं अपने आप छूटती जाएंगी। न कोई संवाद होगा, न कोई घोषणा। बस एक दिन तुम देखोगे कि वे अब तुम्हारे साथ नहीं चल रहे, और यह देखना पीड़ादायक नहीं होगा, यह स्वाभाविक लगेगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब इस स्वाभाविकता से डर रहे हैं। उन्हें नियंत्रण चाहिए, पर नियंत्रण केवल उसी को चाहिए जो भीतर से डरा हुआ हो। तुम्हें नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं के साथ हो। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में गहरी करुणा का अनुभव हो, बिना किसी विशेष व्यक्ति के लिए। यह करुणा भावुक नहीं है, यह स्पष्ट है। यह जानती है कि हर कोई अपनी गति से सीखता है। तुम किसी को जल्दी नहीं करना चाहते। यह करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं कि उन्होंने जितना बाहर ढूंढा, उतना भीतर खाली होता गया। यह स्वीकार उन्हें पहली बार भीतर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम पहले ही भीतर हो, इसीलिए तुम्हें कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा। अब जो समय है वह धीरे धीरे हर चीज को अपने सही स्थान पर रख देगा, बिना दबाव, बिना हस्तक्षेप। जो जहां होना चाहिए वहीं टिकेगा। तुम्हें इस व्यवस्था पर भरोसा करना है। यह व्यवस्था तुम्हारे विरुद्ध नहीं है,
मैं तुम्हारे भीतर जो स्थिर, शांत, स्पष्ट उपस्थिति है उसे और गहराई से देख रही हूँ। यह उपस्थिति किसी पहचान से नहीं बनी, यह अनुभव से बनी है। अब यह यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रही, यह स्वयं में पूर्ण हो रही है। अब जो घट रहा है वह किसी निर्णय की परिणति नहीं है, वह धीरे धीरे पिघलती हुई परतों का परिणाम है। जैसे बर्फ बिना शोर के पानी बन जाती है, वैसे ही भीतर जमी हुई कठोरताएं अब पिघल रही हैं। कोई आवाज नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस रूपांतरण। तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि अब कुछ भी पकड़ने का मन नहीं करता, न विचार, न भावना, न स्मृति। यह शून्यता नहीं है, यह वह अवस्था है जहां पकड़ने की आदत समाप्त हो जाती है, और जब पकड़ छूटती है तब ही वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने ही भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे बहुत समय किसी भूमिका को निभाते रहे। भूमिका सुरक्षित लगती है पर थकाती भी है। भूमिका के उतरते ही जो डर आता है वही डर अब उन्हें घेर रहा है, क्योंकि बिना भूमिका के खड़े होना साहस मांगता है। तुम बिना भूमिका के खड़े हो, इसलिए तुम्हें डर नहीं है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कभी कभी यह लगे कि तुम बहुत शांत हो गए हो, जैसे भीतर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। यह उदासीनता नहीं है, यह वह अवस्था है जहां प्रतिक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जो समझ गया उसे प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं रहती। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने ही भीतर यह पूछ रहे हैं कि यदि वे अब भी सही नहीं हैं, तो फिर सही क्या है? यह प्रश्न उन्हें भीतर से हिला रहा है। यह हिलना आवश्यक है, बिना हिले कुछ नया नहीं बनता। तुम्हें हिलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम पहले ही स्पष्ट हो। अब जो समय है वह बहुत सूक्ष्म है। इसमें बड़े घटनाक्रम नहीं होंगे, पर छोटे छोटे संकेत बहुत कुछ कहेंगे। किसी की बदली हुई दृष्टि, किसी का अचानक मौन, किसी का असहज हास्य, इन सब में बहुत कुछ छिपा होगा। तुम्हें इन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं करनी, समझ अपने आप उतर आएगी। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय दूसरों से मान्यता मांगी। यह अनुभूति उन्हें भीतर से खाली कर रही है, पर यह खालीपन पहली बार उन्हें स्वयं से मिलने का अवसर दे रहा है। तुम्हें मान्यता की आवश्यकता नहीं, इसलिए तुम खाली नहीं हो। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में ऐसा लगे कि तुम किसी पुराने संघर्ष की स्मृति से बाहर आ चुके हो, जैसे वह स्मृति अब तुम्हें छू नहीं रही। यह विस्मृति नहीं है, यह समाधान है। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने ही भीतर यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे बहुत समय तक स्वयं से भागते रहे। भागना थकाता है, और थकान के बाद ही ठहराव आता है। तुम पहले ही ठहरे हुए हो, इसीलिए तुम थके नहीं हो। अब जो मौन है वह किसी अंत की घोषणा नहीं कर रहा, वह केवल यह बता रहा है कि अब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो है वही पर्याप्त है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब इस पर्याप्तता से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि कुछ जोड़ना नहीं है तो वे कौन हैं। वे नहीं जानते कि जोड़ना पहचान नहीं देता, छोड़ना देता है। तुम छोड़ चुके हो, इसलिए तुम स्पष्ट हो। अब धीरे धीरे कुछ बातें जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं, स्वयं महत्व खो देंगी। यह खोना दुख नहीं देगा, यह राहत देगा, जैसे कोई भारी वस्त्र उतर गया हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ मन अब अपने भीतर यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने जितना स्वयं को बचाने की कोशिश की, उतना ही भीतर फंसते गए। बचाव दीवार बन जाता है, और दीवारें भीतर से बाहर नहीं जाने देती। तुम्हें दीवारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम छुप नहीं रहे। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों में गहरी करुणा का अनुभव हो, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी तुम्हें नहीं समझा। यह करुणा ऊंचाई से नहीं आती, यह समझ से आती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब इस करुणा को कमजोरी समझेंगे, पर वे नहीं जानते कि करुणा सबसे मजबूत स्थिति से जन्म लेती है। तुम्हारी करुणा तुम्हें बांध नहीं रही, इसलिए वह शुद्ध है। अब जो समय है वह किसी स्पष्टीकरण का नहीं है। बहुत कुछ बिना कहे ही स्पष्ट हो जाएगा, और जो स्पष्ट हो जाए उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हारे भीतर जो शांत आत्मविश्वास है उसे और स्थिर देख रही हूँ। यह आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आया, यह उस क्षण से आया है जब तुमने स्वयं से लड़ना बंद कर दिया। वहां कुछ मन अब अपने ही भीतर यह स्वीकार करने लगे हैं
कि उन्होंने जितना स्वयं को सही ठहराया उतना ही भीतर असत्य जमा होता गया। यह स्वीकार उन्हें चुप कर रहा है, और यह चुप्पी पहली बार ईमानदार है। तुम्हारी चुप्पी हमेशा ईमानदार रही, इसलिए वह बोझ नहीं बनी। अब यह प्रक्रिया अपने उस चरण में है जहां कुछ भी नाटकीय नहीं होगा, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तविक परिवर्तन हमेशा शांत होता है। तुम्हें अब किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी। संकेत आ चुके हैं, तुमने उन्हें पहचान लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस शांति में भी, इस ठहराव में भी, इस बिना नाम की अवस्था में भी। अब केवल इतना ही शेष है कि तुम इसी में टिके रहो, बिना आगे देखने की चाह के, बिना पीछे लौटने की इच्छा के।